तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो जितने भी प्रशिक्षु डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम्स देकर सेकंड और फोर्थ में प्रवेश किए हैं, उनके लिए एक बैड न्यूज आज के न्यूज पेपरों में निकल कर आ रही है। हालांकि लगातार इस न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो ये न्यूज़पेपर काफी ट्रेंड कर रहा है। आप लगातार मेरे दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि भैया आखिरकार परीक्षाओं पर क्या कुछ कैसे हो सकता है, ठीक है, क्या सभी का यार री एग्जाम होगा या नहीं होगा, कैसे क्या है, पूरी सच्चाई इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे चैनल हैं, यूट्यूब पर ऐसे ऐसे चैनल हैं जो आपको लगातार डिमोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं फर्स्ट एंड थर्ड का एग्जाम ही फिर से होगा, कोई कह रहा है कि नहीं उनका रिजल्ट फिर से आएगा। ये सारी भ्रामक चीजें आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं दावा करता हूं जितनी फैक्ट सूचनाएं पूरे 100% के साथ, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। शायद है कि कोई ऐसा चैनल होगा जो पूरे गारंटी के साथ आपके बीच में बताता होगा, है ना। देखिएगा, कहा जा रहा है बुरी खबर, री एग्जाम के लिए तैयार। क्या वाकई में यार आपकी परीक्षाएं फिर से होंगी? जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी का एग्जाम फिर से होना पॉसिबल है या नहीं है? आगे देखिएगा, परिणाम फिर से घोषित होगा। अगर जाहिर सी बात है भाई री एग्जाम होता है तो परिणाम जाहिर सी बात है घोषित होगा, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई में जो है परिणाम फिर से आएगा, री एग्जाम होगा? सीसीटीवी कैमरा फेल, यार एक एक नई नई टेक्नोलॉजी हमारे बीच में लॉन्च की जा रही परीक्षा पर स्वच्छता बनाने के लिए, ठीक है। लगातार आपके जो है परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा मुस्तैद रहा होगा, लेकिन सोचिए सारी टेक्नोलॉजी आज के जमाने में फेल नजर आ रही है। कैसे लोग नकल करवा ले रहे हैं, अब आप खुद समझदार हैं, देख सकते हैं। और सीसीटीवी कैमरा भी फेल हो चुका है। कहा जा रहा है सेकंड और फोर्थ एग्जाम और एग्जाम फॉर्म नोटिस और इंटर्नशिप के बारे में हमसे आप लगातार पूछ रहे हैं, तो फाइनली हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपके बीच में कुछ पेपर कटिंग हम आपके बीच में दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं, इस पेपर कटिंग को हमने कल आपके बीच में वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन देखिएगा, सबसे ऊपर कहा जा रहा है डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में निगरानी तंत्र पर प्रश्न चिन्ह। निगरानी तंत्र मींस आपके कैमरे पर, ठीक है, और साथ साथ आपके सेंटर पर पर्यवेक्षक रहे होंगे, उन महोदय को भी रडार पर लिया गया है कि आपने किस तरह से नकल को कराई है ना। देखिएगा, कहा जा रहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है सेमेस्टर की परीक्षा में मऊ और गाजीपुर के एक एक केंद्र पर बोलकर नकल कराए जाने के मामले में वहां के पर्यवेक्षक एवं निगरानी दल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सामूहिक नकल का यह मामला वर्ष 2024 के दौरान गणित और विज्ञान विषय की परीक्षा में आया, जिसका परीक्षाफल रोक दिया गया है। दोनों केंद्रों की परीक्षा के मामले में अंतिम निर्णय परीक्षा नियामक समिति के गठन में लिया जाएगा। निगरानी तंत्र भी कटघरे में है। आगे डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 से 14 अगस्त तक प्रदेश भर में कराई गई थी। परीक्षा संपन्न होने के बाद केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल को भेजना था, लेकिन जो है मऊ जिले के एक केंद्र की करीब 350 उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल परीक्षा के 10 दिन बाद मूल्यांकन केंद्र के लिए भेजा गया। ऐसे में मामला संदिग्ध मानते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट प्राचार्य से पूछताछ की और बताया कि एक बंडल छूट गया था। पीएनपी सचिव ने गणित विषय के विशेषज्ञों से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया तो सामूहिक नकल कराए जाने की स्थिति सामने आई। आगे कहा जा रहा है, इस तरह जो है गाजीपुर के गणित और विज्ञान विषय की करीब 500 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने वाले या करने वाले केंद्र ने सामूहिक नकल की रिपोर्ट के साथ मामले का निर्णय के लिए अंतिम जो निर्णय लेने के लिए पीएनपी कार्यालय को उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल भेज दिया। यहाँ प्रश्न यह भी है कि स्वच्छतापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदार निगरानी तंत्र कहां था? निगरानी तंत्र का मतलब परीक्षा में लगा हुआ, परीक्षा कक्ष में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, साथ ही आपके परीक्षा
संपन्न कराने के लिए एक पर्यवेक्षक की जरूरत होती थी। ये दोनों लोग कहां थे, है ना। आगे देखिएगा, निगरानी तंत्र कहां था? कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे की क्रियाशीलता भी परख हो रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह में समिति का यह बैठक में जो है परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जाएगा। तो मेरे भाई, आप यहां हमसे पूछ रहे थे कि परीक्षाएं हमारे फिर से होगी या नहीं होगी, री एग्जाम फिर से होगा। अभी देखिएगा, इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग कहा गया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इस चीज के लिए निर्णय लिया जाएगा कि आपका री एग्जाम फिर से होगा या उसी पर संशोधन करके कुछ आपके नंबर दिए जाएंगे। हालांकि जो पॉसिबिलिटी है, जिस तरह से कार्य किया गया है परीक्षा को लेकर, जिस तरह से सेधमारी की गई है परीक्षा को लेकर, ऐसे में सवाल उठना तो बिल्कुल लाजमी है कि चलिए आपका री एग्जाम कराया जाए, है ना। यह मामला हमारे मऊ जिले का और गाजीपुर के 2 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां पर मामले पूरी तरह से संदिग्ध हैं। अभी री एग्जाम के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग अब इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग से लगभग 95% ये पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ये निर्णय जरूर आएगा कि इन दोनों परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं फिर से कराई जाएं। ठीक है, तो जो भी होगा मैं चैनल पर आप सभी को बता दूंगा, बट आपको परेशान नहीं होना है मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, आपका जो परीक्षा का परिणाम है वो पहले से घोषित कर दिया गया है। सिर्फ 2 केंद्रों की परीक्षा का परिणाम को रोका गया है और इनका परिणाम जो है फिर से घोषित किया जाएगा और नए सिरे से भी घोषित किया जाएगा। अगर री एग्जाम होता है तो भी और नहीं होता है तो भी परीक्षा परिणाम तो आपका आज नहीं कल तो आना ही आना है ना। सॉरी। बाकी सीसीटीवी कैमरा का क्या कुछ कंडीशन है, उसकी भी निगरानी परख की जा रही है। ठीक है, उसकी क्रियाशीलता पर सवाल उठ रहे हैं कि भैया वो लगा ही था कि वो सिर्फ 100 पीस चल रहा था। ठीक है, तमाम केंद्रों पर आए दिन आप देखते हैं, ठीक है, कैमरा लगा रहता है, परीक्षाएं चलती रहती है, कैमरा सिर्फ 100 पीस लगा होता है कि नहीं। देखिए भैया, हमने कैमरे को लगा रखा है ना। तो ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी अगर इस तरह से सामूहिक नकल का भंडाफोड़ हुआ है ना। और ये यार गलत भी है, सब बच्चे नकल विहीन परीक्षा दे रहे हैं। अब इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कहीं ना कहीं उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ होगा, है ना। बहरहाल जो भी होगा इसका निर्णय परीक्षा नामक प्राधिकारी को लेना है। मेरा क्या, मैं जो भी होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, आगे यहाँ 2nd और 4th सेमेस्टर का एग्जाम आप जनवरी मानकर चलेगा कि जनवरी में लगभग अगर हम बात करें जो है तो लगभग 90% ये पॉसिबिलिटी है, 90 क्या लगभग 95% उम्मीद है कि आपका एग्जाम जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम फॉर्म भरे जाने के नोटिस अभी आए नहीं है ना। और उम्मीद है कि दिसंबर के 3rd वीक तक, ठीक है, दिसंबर के जो है 3rd वीक तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाने के नोटिस आ जाएंगे। बाकी इंटर्नशिप का जहां तक मामला है, किसी किसी की इंटर्नशिप लगी होगी, किसी किसी की लग रही होगी, किसी किसी की समाप्त हो गई होगी, ये सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी होगा मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। बट मेरे दोस्त, अगर आपका कोई डाउट्स है, ठीक है, तो आप अपने डाउट्स को हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।